कांग्रेस और भाजपा मासड़ और फुफ्फड़ जैसे संबंध बनाए हुए हैं। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं लगातार, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। मनोहर सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ समझौता करके प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रही। अब आम आदमी पार्टी का नया संगठन भी आपके बीच आ चुका है। काफ़ी समय से, जब से आम आदमी पार्टी का संगठन भंग हुआ था, प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के नाम पर टोटा हो गया है, क्योंकि कोई भी जनहित के मुद्दों को नहीं उठा रहा था। आम आदमी पार्टी बड़े लंबे समय से जनता की बात, जनता के मुद्दों को उठा रही थी, और हम सब लोग जो लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उनके लिए बड़ा खुशी का पल है कि आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर सुशील गुप्ता जैसे कर्मशील व्यक्ति को आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। मुझे लगता है उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में तो एक खुशी की लहर है ही है। जनता में भी एक अपेक्षा बनी है कि अब एक विपक्ष को नई धार मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस और भाजपा मासड़ और फुफ्फड़ जैसे संबंध बनाए हुए हैं। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं लगातार, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मुद्दा था, जो रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ जो एक लैंड ट्रांसफ़र का जो केस दर्ज किया गया था संगीन आपराधिक धाराओं के आधार पर, और उस समय 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था और हरियाणा की जनता ने उस पर विश्वास किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। जीजा जी कर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया गया था कि प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत एक बहुत बड़ी लैंड ट्रांसफ़र को मदद की थी, और जो कंपनी थी रॉबर्ट वडेरा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उसने डीएलएफ ग्रुप के साथ मिलकर कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन की थी, सारे निगमों को ताक पर रख के उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। और अभी कुछ टाइम पहले उस आपराधिक मामले को हरियाणा सरकार द्वारा हाई कोर्ट के अंदर हल्फनामे पेश किए गए कि इसमें कोई कमी नहीं थी या इसमें कोई खामी नहीं थी, ये एफआईआर गलत हुई थी। ये बड़े अचरज की बात है कि वहीं मनोहर लाल की सरकार जो पहले कहती थी जीजा जी ने करप्शन किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करप्शन किया, ऐसी गलत लैंड डीड जो प्रॉपर्टी डीलर कहते थे, आज वहीं मनोहर सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ समझौता करके प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रही। जिस तरह से हरियाणा की जनता ने पहले भी देखा कि किस तरह कांग्रेस के राज्यसभा के कैंडिडेट को मिली भगत से हराया गया, क्योंकि भाजपा के आरोप थे कि ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी हैं, परंतु फिर भी बहुमत होते हुए भी वो हारे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों पार्टियां मिलके जनता को बेवकूफ़ बना रही।
बड़े अचरज की बात है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने घोटाले किए, इन्हें अंदर भेज देंगे, परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको गले लगाकर उनका सत्कार करते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी राजनीति है कि एक तरफ तो प्रदेश का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाली देता है, अंदर डालने की बात करता है, और ऊपर के भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री उनको गले लगाकर उनका यशगान करते हैं, और फिर रॉबर्ट वाड्रा को उन्हीं आपराधिक मामलों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए थे उनसे बरी करते हैं। तो आज विपक्ष हरियाणा में ख़त्म था, और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार पहले भी जनता की लड़ाई को रोड पर लड़ती रही है, अब जितने भी नियुक्तियां हुई हैं निश्चित तौर पर सब लोग केंद्रीय नेतृत्व की आशा अनुसार, अपेक्षा अनुसार हरियाणा के अंदर एक मजबूत विपक्ष और विकल्प के तौर पर काम करेंगे और 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएंगे। घोटाले को लेकर गुड़गांव में जो सीबीआई जांच होगी, एक मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार ऐसे आए दिन घोटाले आते हैं। कितने घोटाले हम आपको गिनवाएंगे, क्योंकि जनता तो पिछले 9 वर्षों से देखती आ रही है। ना तो कोई श्वेत पत्र जारी किया जा रहा, नौकरी घोटाला, निगम घोटाला, तहसील घोटाला, पेंशन घोटाला। मुझे लगता है पूरे हरियाणा में मध्य प्रदेश सरकार की तरह व्यापक घोटाले हो रहे हैं, और यही नहीं हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश के लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने घोटाले हुए आज तक के भारत के आज़ाद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह भारत माता की सम्मान को तार तार किया जाता हो, देश को बेचा जाता हो। और मुझे लगता है अब जनता समझ रही है इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बात तो करेंगे राष्ट्रीयता की, और उधर देश के संसाधनों को किस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के चरणों में गिरवी रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये घोटाले तो इनके लिए एक छोटा शब्द है। ये व्यापक घोटाला कहें, चाहे जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में घोटाले ही घोटाले मिलेंगे। आज मुख्यमंत्री लालनोल मेहर सिंह संवाद कर रहे हैं, उनका भारी विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री 9 साल अपने बिल से नहीं निकले। अब जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लुटिया डूब चुकी है, तो एक जन संवाद का इवेंट लेकर जो उनके यानी मैनेजर्स ने, जो इनके ऑफिसर्स ने उनको समझाया कि इस तरह का जन संवाद इवेंट लेके चलिए, आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक मैन नहीं है, वो तो जैसे मोदी की कठपुतली हैं, जैसे मोदी जी कहेंगे वैसे करेंगे। उनको जनता के दुख दर्द की कोई फिक्र नहीं। आज वो जन संवाद करने निकले हैं, इसलिए जनता के 900 सालों वर्षों का गुस्सा उन पर निकला है और निकलेगा भी। देखिए, जिस तरह से लगातार रोहतक के संसाधनों की लूट हुई है, निगम आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तहसील कार्यालय में कोई चला जाए बिना पैसे दिए रजिस्ट्री नहीं करवा पाता। तो अब जो जन सुविधाएं हैं उसमें भी घटोतरी आ रही है। निगम लगातार घाटे में चल रहा है, परंतु उसकी आवतियां, ऑडिट रिपोर्ट की कई लोगों ने आरटीआई लगाई, पर ऑडिट रिपोर्ट की आरटीआई देने को भी निगम तैयार नहीं। तो लगातार इस तरह की जन सुविधाओं में घटोतरी की जा रही है। जनता से लगातार टैक्स और बड़े अनेकों तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, परंतु जन सुविधाएं नहीं दी जा रही। तो ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष लगातार, हम तो आपके बीच लगातार आवाज़ ही उठा सकते हैं
काम तो व्यवस्था बनाना, लागू करना सरकार का काम है। सरकार मजे में है, जनता बदहाल है। मोदी जी, जिस प्रकार कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो चला रही है, सरकार मुख्यमंत्री जनसंवाद चला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी का भी नया संगठन घोषित हुआ है। हमारे कार्यक्रम आपके बीच आएंगे। कांग्रेस का हाथ से हाथ मिलाओ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का संवाद केवल कांग्रेस के साथ है। ये दोनों पार्टियां, मैं फिर से कह रहा हूँ, मासड़ और फुफड़ की पार्टी हैं, जो दिखने में तो लड़ाई है परंतु अंदर से हम प्याला हैं। तो ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं। हमारी पार्टी निश्चित रूप से ईमानदारी से काम कर कर उन्होंने पंजाब में भी दिखाया है, दिल्ली में भी दिखाया है, हरियाणा में भी वहीं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को स्थापित करें। प्रवीण जी, वहीं आपके दो बड़े नेता घोटाले के आरोप में गिरफ्तार भी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है, 1 साल प्रताड़ना झेलने के बाद माननीय न्यायालय ने आज माननीय सत्येंद्र जैन जी को बेल दी है, और निश्चित रूप से हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। आने वाले समय में मुझे लगता है माननीय मनीष सिसोदिया जी भी और माननीय सत्येंद्र जैन भी बाइज्जत बरी होंगे।